नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है और इसी महीने चुनाव है। इन चुनावों के बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। इन सभी के बीच ये चर्चा जारी है कि किस दल से कौन सा नेता पहले राज्यसभा जाएगा। ऐसे में ये भी तय हो जाएगा कि वो नेता अगले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस चर्चा के बीच सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत खो चुके हैं। मैंने सुना है कि कई लोग इस बार भी सीट बदलने की सोच रहे हैं। सुना है कि अब लोकसभा की बजाय राज्यसभा जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने नाम ना लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान में ताला लगने की नौबत आ गई है। इस चर्चा के बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट सीपीआई के खाते में जा सकती है। वायनाड उन 4 सीटों में एक जो सीपीआई को एनडीएफ के भीतर सीट बंटवारे समझौते के हिस्से में रूप में मिली है। केरल राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ में सीपीआई के लिए चुनी 4 सीटों में वायनाड को भी शामिल किया जा रहा है। रविवार को हैदराबाद में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न होने के बाद सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि कांग्रेस को वायनाड छोड़ने के लिए कहने पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस संभावना से भी इनकार नहीं किया। राहुल गांधी 2019 में यूपी की अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे, तो वहीं उन्होंने केरल की वायनाड सीट पर सीपीआई उम्मीदवार को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया। कांग्रेस ने 2009-2014 में भी यह सीट जीती थी। दोनों बार सीपीआई उप विजेता रही थी। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण से यह संकल्प पक्का हो गया है कि उन्हें लंबे समय तक वहीं रहना है। विपक्ष में से बहुत लोग चुनाव लड़ने को हौसला खो चुके हैं। कुछ ने पिछली बार सीट बदली थी, इस बार भी बदलने के प्रयास में हैं। अगर राहुल गांधी कहीं और जाना चाहते हैं तो राजा की पत्नी एनी, जो सीपीआई की राष्ट्रीय महिला समाख्या महासचिव हैं, उनको वायनाड में पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति में राजा और राष्ट्रीय सचिव के नारायण और रामकृष्ण पांडा शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केरल इकाई पहले कांग्रेस की राज्य इकाई के साथ बातचीत करेगी। 3 सदस्यीय समिति तब एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के अन्य लोगों से वायनाड लोकसभा सीट हमारे लिए छोड़ने की संभावना पर विचार करने के लिए कह सकती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।